नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हो ज्ञानी प्राणी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आई नो ये बड़ा ही लेम सा इंट्रो था, बट कभी कभी हंसी मजाक करते रहना चाहिए। जैसे कि ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले कभी कभी एकदम जबरदस्त वाली सेल लेकर आते हैं, जहाँ पे ऑफर्स और डिस्काउंट की कोई कमी नहीं होती है। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo X60 Pro वर्सेस Vivo X70 Pro के बारे में। तो करना Vivo X70 Pro आता है 46,990 रुपीज का, मतलब 47,000। और क्योंकि दिस इज अ न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन, तो इस पे आपको ज्यादा कोई ऑफर्स एंड डिस्काउंट भी नहीं मिलने वाले। वही X60 Pro आता है 45,000 रुपीज का, बट ये Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल में अराउंड 40K का मिल रहा है। और कुछ कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगाकर आप इसको 37 या 38,000 पे भी परचेज कर सकते हो। तो देखा जाए तो इन दोनों फोन्स में अराउंड 9 से 10,000 रुपए का डिफरेंस है। लेट्स सपोज किसी के पास क्रेडिट कार्ड या वो डेबिट कार्ड नहीं है जिसपे ऑफर्स चल रहे हैं, फिर भी इन दोनों फोन्स के बीच में अराउंड 6 से 7,000 का डिफरेंस है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब क्या आपको 10,000 एक्स्ट्रा लगाकर Vivo X70 Pro लेना चाहिए या फिर 10,000 सेव करके X60 Pro? देखते रहिए वीडियो को एंड तक, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों फोन्स में से आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है। और हाँ, जिन लोगों को एक्चुअली इन दोनों फोन्स में से किसी स्मार्टफोन को परचेज करना है, उनको मैं वीडियो के एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज सेव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब जहां तक मेरा मानना है कि अगर कोई बंदा Vivo का स्मार्टफोन परचेज कर रहा है तो वो अपने फोन में बेस्ट कैमरा सेटअप देखना चाहता है, नो मैटर व्हाट। बिकॉज मिड रेंज हो या फिर अपर मिड रेंज, Vivo हैज द बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस। आईफोन वालों कमेंट मत करने लगना, मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि Vivo फोन्स आर नोन फॉर इट्स कैमरा परफॉर्मेंस, और इस साल Vivo X70 Pro में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं, स्पेशली उसके कैमराज में। क्विकली स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो X60 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल Sony IMX598 का सेंसर विद f1.5 एपर्चर, व्हिच कम्स विद Vivo's gimbal OIS, 13 मेगापिक्सल 50mm पोर्ट्रेट लेंस एंड 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा व्हिच इज 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। वही Vivo X70 Pro में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का विद f1.8 एपर्चर, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है जिससे आप 5x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, 12 मेगापिक्सल 50mm पोर्ट्रेट लेंस और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल which has 116 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। नो डाउट Vivo X70 Pro has a better कैमरा सेटअप, बट एक्चुअली में ये कितना बेटर है और क्या इतना बेटर है कि आप उसके लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो? लेट्स सी। प्राइमरी सेंसर की बात करें तो इस बार Vivo X70 Pro में आपको X60 Pro के मुकाबले इंप्रूव्ड सेंसर देखने को मिलता है, जिसका बेनिफिट आपको साफ साफ इमेज क्वालिटी में नजर आएगा। और तो और वीडियोस के मामले में भी X70 Pro हैज एन एज, बिकॉज इसमें आपको जिम्बल स्टेबलाइजेशन के साथ साथ लेजर ऑटो फोकस भी मिलता है, जो कि नाइट फोटोग्राफी में भी हेल्प करता है। और तो और X60 Pro में सिर्फ एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि सिर्फ पोर्ट्रेट्स लेने के काम आता है। वही X70 Pro में 2 टेलीफोटो लेंस मिलते हैं, जिसमें से एक ऑब्वियसली पोर्ट्रेट्स के लिए यूज होगा और दूसरे से आप 5x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। बट एक जगह जहां पे पुराने Vivo X60 Pro के पास एक एडवांटेज है, वो है उसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। क्योंकि पुराने X60 Pro का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नए वाले X70 Pro के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से थोड़ा सा ज्यादा वाइड है, और जितना ज्यादा वाइड आप फोटोज और वीडियोस कैप्चर करोगे ना, उतना ही ज्यादा वो आई प्लीजिंग लगता है। ये तो हो गई बैक कैमरास के बाद। अब फ्रंट कैमरास के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स में आपको सेम 32 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है, अपर्चर सेम है, फोकल लेंथ भी सेम है, इवन सेंसर साइज भी सेम है। बट इस साल Vivo X70 Pro में एक अपग्रेड दिया गया है कि पुराने वाले Vivo X60 Pro से आप सिर्फ 1080p 30 फ्रेम्स तक ही वीडियो शूट कर सकते थे फ्रंट कैमरा से, बट इस बार आपको 4K 30 का भी ऑप्शन मिलता है X70 Pro में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात करें डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले मिलती है, जहां पे डिस्प्ले की साइज है 6.56 इंचेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दोनों में मिलता है, गोरिल्ला ग्लास दोनों में है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो डिस्प्ले के लिए आप इन दोनों फोन्स में से किसी को भी परचेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इवन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दोनों का सेम होगा, बिकॉज Vivo के फोन से तो ऑब्वियसली दोनों में आपको Vivo का फन टच OS मिलेगा विद सम एक्स्ट्रा एप्स एंड ब्लोटवेयर्स। अबे साले। हाँ, Vivo X70 Pro के पास एक एडवांटेज ये है कि इस फोन में आपको X60 Pro के मुकाबले एक ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। मतलब अगर X60 Pro को एंड्रॉइड 13 तक का अपडेट मिल रहा है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि X70 Pro में आपको एंड्रॉइड 14 का भी अपडेट मिलेगा। बट अब हम बात करेंगे उस पॉइंट के ऊपर जो कि मेरे हिसाब से इस कंपैरिजन का सबसे मेन टॉपिक है, परफॉर्मेंस। शाबाश। तो पुराने Vivo X60 Pro में आपको मिलता है फ्लैगशिप Snapdragon 870 विद Adreno 650 का GPU। वही नए X70 Pro में आपको मिलता है MediaTek का फ्लैगशिप Dimensity 1200 का प्रोसेसर, जिसमें Mali G77 का GPU बेक्ड इन है। देखो, मैं दूसरे लोगों की तरह ज्यादा एक्सप्लेनेशन देकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं सिंपल वर्ड्स में बस आपको इतना ही बोलूंगा कि Snapdragon 870 इज अ फ्लैगशिप प्रोसेसर,
नॉट ओनली अ फ्लैगशिप प्रोसेसर, आई वुड से अ ट्रस्टेबल फ्लैगशिप प्रोसेसर। एंड सच में मेरे हिसाब से ये इस साल का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जिसमें ना ही कोई हीटिंग इश्यूज है और ना ही कोई थ्रॉटलिंग इश्यूज और ना ही कोई बैटरी ड्रेनिंग इश्यूज भी। आई नो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई स्नैपड्रैगन 888 ज्यादा पावरफुल है, तो मैं उन लोग से बस इतना ही बोलूंगा कि आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए स्नैपड्रैगन 870 वर्सेस स्नैपड्रैगन 888 और उसकी 10 से 15 वीडियोस देख लीजिए। एंड आई कैन गारंटी कि स्नैपड्रैगन 870 स्नैपड्रैगन 888 से बेटर हीट मैनेज कर रहा होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हीट मैनेजमेंट, नॉट पावर कैपेसिटी। इस पॉइंट का बस इतना ही कंक्लूजन है कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो भाई X60 Pro को ही लेना है, X70 Pro को मत लो, बिकॉज उसमें Dimensity का प्रोसेसर है। हाँ वो प्रोसेसर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट इन कंपैरिजन टू 870 चैंपियन 870। अच्छा फाइनली लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। तो Vivo X60 Pro में आपको मिलती है 4200 mAh की बैटरी विद 33 वोट फास्ट चार्जिंग। वही X70 Pro में आपको मिलती है 4450 mAh की बैटरी विद 44 वोट फास्ट चार्जिंग। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भले ही Vivo X70 Pro की बैटरी कैपेसिटी ज्यादा हो, बट Vivo X60 Pro इज अ लेजेंड इन बैटरी डिपार्टमेंट। अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो डेफिनेटली X70 Pro की बैटरी ज्यादा चलेगी, बट अगर आप गेमिंग, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग जैसी चीजें कर रहे हो तो वहां पे X60 Pro के पास थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर। साफ शब्दों में बोलूं तो कोई इतना बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है कि मैं एक को खराब बोल दूं और एक को अच्छा। दोनों ही फोन्स में आपको डिसेंट बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, बट हाँ चार्जिंग टाइम में देयर विल बी अ बिट डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। और आज के टाइम में 20 मिनट्स में तो एक पूरी बैटरी ही चार्ज हो जाती है। एक छोटा सा एड ऑन पॉइंट है X70 Pro के लिए कि इस फोन में आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हो, जो कि X60 Pro में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके लिए रिवर्स चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, शायद आप करते हो तो X70 Pro की तरफ जा सकते हो। ओके और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंसेस है जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि X60 Pro में नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले है और X70 Pro में LTPS एमोलेड। X60 Pro में 24 बिट का साउंड आउटपुट है, वही X70 Pro में 32 बिट का। X60 Pro में ब्लूटूथ 5.1 मिलता है, वही X70 Pro में ब्लूटूथ 5.2। अब इन पॉइंट्स को मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि रियल लाइफ में ये ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, तो खामखा आपका टाइम क्यों वेस्ट करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हाँ लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन बता देता हूँ कि मुझे इन दोनों फोन्स में से कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लगा और अगर मैं परचेस करता तो कौन सा परचेस करता। अपनी बात करूं तो मुझे अभी भी Vivo का X60 Pro ही पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर एंड अ वाइड एंगल कैमरा। बट अगर आप उतनी गेमिंग नहीं करते हो और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्लॉगिंग वगैरह में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको Vivo X70 Pro की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इस बार Vivo ने X70 Pro के प्राइमरी सेंसर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि व्लॉगिंग के लिए X70 Pro ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि स्टेबलाइजेशन इसकी बेटर है और इसमें फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हो, जो कि X60 Pro में आप नहीं कर सकते थे। और अब मैं बताने वाला हूँ वो सीक्रेट जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, जिससे आप ऑलमोस्ट 15,000 सेव कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप Vivo X60 Pro लेने वाले हो और आपका बजट अराउंड 30,000 के आसपास ही है, मतलब 38 या 40,000 आप नहीं दे सकते हो जस्ट बिकॉज आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप Vivo का X60 भी परचेस कर सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन दोनों ही फोन में एकदम सिमिलर है। तो सोच समझ के पैसे लगाना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप लोगों को इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन लेना है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स करके मुझे जरूर बता। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन होता किस लिए है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना ताकि इस वीडियो को बनाने का मेरा एफर्ट सक्सेसफुल हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।